गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे इंजन की टर्मिनोलॉजी के कुछ बारे में, यानी जो टेक्निकल जो टर्म्स इंजन के अंदर यूज होती है उनकी हम बातचीत करेंगे। तो हमने पहले जो इंजन का जो लेक्चर डाला था उसमें हमने इंजन की क्लासिफिकेशन या इंजन का वर्गीकरण किया था। अलग अलग प्रकार का हमने वर्गीकरण देखा था, जैसे एप्लीकेशन के हिसाब से, मेथड ऑफ हेड के हिसाब से और मेथड ऑफ स्टॉक के हिसाब से कि कौन कौन से स्टॉक होते हैं, फ्यूल के हिसाब से काफ़ी कुछ हमने इंजन के बारे में पढ़ा था उस लेक्चर में। लेकिन आज का लेक्चर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हमारा पहले वाला लेक्चर था, उससे भी कहीं बढ़कर इम्पोर्टेंट रहेगा आज का लेक्चर। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम बात करते हैं टेक्निकल टर्म की। हम बात करते हैं टेक्निकल टर्म्स की कि कौन कौन सी वो टर्म्स है जिनका हम यूज करते हैं। यूज करेंगे हम इन टर्म का, किसके अंदर करेंगे? इंजन के अंदर करेंगे, यूज्ड इन इंजन। जो टेक्निकल टर्म सबसे पहले हम टेक्निकल टर्म यूज करते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों वो है हमारी TDC। फुल फॉर्म के हिसाब से बनता है टॉप डेड सेंटर। टॉप डेड सेंटर यानी कि डायग्राम के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर क्या होता है, एक सिलेंडर होगा और सिलेंडर के अंदर ऊपर का जो हिस्सा होगा उसको हम बोलेंगे टॉप डेड सेंटर, और नीचे का जो हिस्सा होगा वो होगा हमारा बॉटम डेड सेंटर। यानी जो पूरा ये सिलेंडर है, ये जो सिलेंडर है डायग्राम वाला, इसके अंदर एक ऐसा पाइप नुमा शेप होगी, सिलेंड्रिकल बेलनाकार जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। ऐसा कुछ सिलेंडर होता है जिसके अंदर क्या करता है, पिस्टन अपनी मूवमेंट करता है, पिस्टन चलता है, क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा होता है। कनेक्टिंग रोड के थ्रू हमारा क्रैंक शाफ्ट से पिस्टन जुड़ा होता है। तो पिस्टन का जो ये हमारा सिलेंडर है, इसका ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये हमारा TDC होता है। क्या होता है? TDC होता है। और ये हिस्सा होता है वो BD, क्या होता है? BDC होता है। TDC एंड BDC यानी कि टॉप डेड सेंटर, और नीचे वाला हिस्सा क्या है? बॉटम डेड सेंटर। तो नंबर 2 हमारा है BDC। आप डायग्राम के हिसाब से भी देख सकते हो कि नीचे वाला हिस्सा है वो क्या हमारा BDC है और ऊपर वाला TDC है। अब यहाँ क्या होगा? टॉप डेड सेंटर एंड बॉटम डेड सेंटर। बॉटम डेड सेंटर, इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब प्यारे विद्यार्थियों, जो पिस्टन की मोमेंट इस सिलेंडर के अंदर होती है, पिस्टन बॉटम डेड से टॉप डेड जाता है, टॉप डेड से बॉटम आता है। तो इस तरह टॉप और बॉटम के अंदर जो मोमेंट होती है वैसे हम उसको स्ट्रोक बोलते हैं। अब जो बॉटम डेड सेंटर है वो नीचे वाला है, यानी कि क्रैंक शाफ्ट पिस्टन को जहाँ तक लेकर जाती है, क्रैंक शाफ्ट पिस्टन को जहाँ तक लेकर जाती है, ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो हमारा टॉप डेड सेंटर होता है, जो कि हेड के बराबर होता है, यानी कि हेड के करीब होता है, हेड के नज़दीक होता है। दूसरा क्या होता है, नीचे क्रैंक शाफ्ट जहाँ तक नीचे तक पिस्टन को लेके आती है वो हमारा बॉटम डेड सेंटर होता है। ठीक है, क्रैंक शाफ्ट पिस्टन को ऊपर तक जहाँ तक लेके जाती है टॉप डेड सेंटर, और क्रैंक शाफ्ट पिस्टन को जहाँ तक नीचे तक लेके जाती है वो हमारा बॉटम डेड सेंटर। टॉप डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर। आगे प्यारे हम विद्यार्थियों बात कर लेते हैं नंबर 3 पॉइंट की। नंबर 3 यानी कि सिलेंडर के अंदर क्या होगा? बोर होगा। सिलेंडर एक बोर ही है। बोर यानी कि मैंने जो आपको ये डायग्राम बताया था, इस डायग्राम की आप हेल्प से देख सकते हो कि इस डायग्राम के अंदर क्या है, जो सिलेंड्रिकल ये जो है, सिलेंड्रिकल जो सिलेंडर है, यानी जो इसका जो डायामीटर है, ये डायामीटर जो इंजन सिलेंडर है, इसको हम क्या लिखेंगे? मान लो D से लिख देते हैं, स्मॉल d से। ठीक है, तो ये क्या रहेगा हमारा? डायामीटर ऑफ ए सिलेंडर।
डायामीटर ऑफ सिलेंडर, यानी कि व्यास रहेगा सिलेंडर का। जो बेलनाकार हमने सिलेंडर लिया है उसका व्यास जो होगा इंजन के अंदर वो क्या होगा, हमारा बोर होगा। बोर के बाद प्यारे विद्यार्थियों हम बात कर लेते हैं स्ट्रोक की। स्ट्रोक क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रोक का। मैंने पहले आपको जब इंजन के बारे में बताया था, क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन यानी इंजन का वर्गीकरण जब करवाया था, तो मैंने आपको स्ट्रोक के बारे में बताया था। स्ट्रोक क्या था, स्ट्रोक यानी कि जब बॉक्सिंग वाला ऐसे पंच करता है, जो पंच जहाँ तक जाता है उसको हमने मान लो कि पिस्टन जहाँ तक जा रहा है, पिस्टन आ रहा है, ये एक स्ट्रोक हो गया। ठीक है, यानी कि पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो ये एक स्ट्रोक हो गया। फिर सिलेंडर में के अंदर पिस्टन फिर नीचे आएगा तो ये सेकंड स्ट्रोक हो गया। फिर नीचे से ऊपर जाएगा तो ये थर्ड स्ट्रोक हो गया। ये फिर फोर्थ स्ट्रोक हो गया। ऐसे हमारे 4 स्ट्रोक में 1 साइकिल जो हमारी है वर्किंग साइकिल वो हमारी कंप्लीट हो जाती है। वर्किंग साइकिल कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पिस्टन की मोमेंट बॉटम से टॉप, टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप, टॉप से बॉटम, इस प्रकार अगर 4 बार मोमेंट हो जाती है तो हमारा यानी कि एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। ऊपर से नीचे आएगा, फिर क्या करेगा, नीचे से ऊपर जाएगा, फिर नीचे से ऊपर आएगा, फिर ऊपर से नीचे जाएगा। ऐसे ये साइकिल क्या है, कंप्लीट हो जाती है। तो ये क्या था, हमारा स्ट्रोक था। ठीक है, तो स्ट्रोक क्या है, हमारा पिस्टन की जो मूवमेंट है टीडीसी से बीडीसी, यानी कि पिस्टन ट्रेवलिंग बाई बीडीसी टू टीडीसी, वो हमारा क्या है, स्ट्रोक है। क्या है वो, स्ट्रोक है। तो मैंने नंबर ऑफ स्ट्रोक के हिसाब से आपको जो क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन करवाया था तो उसमें हमने स्ट्रोक के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी प्राप्त की थी। आगे हम बात कर लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों, स्ट्रोक के बाद हमारा आता क्या है, क्लीयरेंस वॉल्यूम। अब जो हमारा सिलेंडर होता है और जहाँ तक पिस्टन टॉप डेड सेंटर तक जाता है, अब टॉप डेड सेंटर तक जहाँ तक जाएगा उसके ऊपर का जो वॉल्यूम बच जाता है, यानी कि मान लो क्या था हमारा क्लीयरेंस वॉल्यूम। क्लीयरेंस वॉल्यूम को वीसी से डिनोट कर देते हम कि वीसी हमारा क्या होता है, क्लीयरेंस वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, यानी कि जो कंबशन चैम्बर जो होता है सिलेंडर का, जहाँ कंबशन होता है, मान लो सिलेंडर है हमारा, ये यहाँ तक पिस्टन आता है, ये इसका टीडीसी है। क्या ये इसका टीडीसी है, क्या ये टीडीसी है यहाँ, और यहाँ हमारे वाल है, यहाँ क्या है, हमारे वाल मैकेनिज्म है, यहाँ इंजेक्शन लगा दिया हमने। तो ये जो वॉल्यूम होगा पिस्टन का नीचे से ऊपर, ये क्या था, बीडीसी, यहाँ से यहाँ तक का जो वॉल्यूम ये पिस्टन जो मोमेंट करेगा अप डाउन, इस मोमेंट में जो अप डाउन होगी उसका जो ऊपर का जो बचा हुआ, यानी कि पिस्टन के टॉप पर जो वॉल्यूम रिमेनिंग है वो हमारा क्या है, क्लीयरेंस वॉल्यूम है। और क्लीयरेंस वॉल्यूम की क्या है कि जितनी एयर इसके अंदर आएगी, जितनी एयर इंटेक वाल के थ्रू इसके अंदर आएगी, वो सारी एयर यहाँ क्या हो जाएगी, कंप्रेस होगी। किसमें, कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान। कब होगी, कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान जितनी एयर इसके अंदर आएगी तो वो क्या है, कंप्रेस होगी। ठीक है, आप इसकी वर्किंग भी देख लीजिए एक बार, कैसे होता है वर्किंग इंजन की, इस वीडियो के माध्यम से।
अभी क्या है प्यारे विद्यार्थियों, आपने वीडियो के माध्यम से इसकी वर्किंग जो देखी है उसके अंदर दिखाया गया था कि किस तरह पिस्टन नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, कंप्रेशन क्लीयरेंस वॉल्यूम है, कंप्रेस होता है, ब्लास्टिंग होती है, और जो प्रोडक्ट ब्लास्ट हो जाता है, जल जाता है, ये फ्यूल और एयर जलने के बाद एग्जॉस्ट वॉल्व के तहत क्या हो जाता है, आउट हो जाता है, एस्केप हो जाती है, बाहर हो जाती है। तो ये सारा आप वीडियो के माध्यम से देखा। अब मैं आपको इसमें बताता हूँ कि ये जो क्लीयरेंस वॉल्यूम है, यहाँ जितनी एयर इसके अंदर आई वो सारी यहाँ प्रेस हो गई, ठीक है। अब यहाँ प्रेस हुई तो इसकी क्या कंडीशन होती है प्यारे विद्यार्थियों, जब एयर कंप्रेस होगी तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और बढ़े हुए टेम्परेचर में जब फ्यूल की क्या होगी, इंजेक्शन के तहत फ्यूल की स्प्रे होगी तो वो उसमें एक ब्लास्टिंग लेगा, ब्लास्टिंग होगा। तो ये यहाँ ब्लास्टिंग होता है, तब ब्लास्टिंग होता है तो पिस्टन के ऊपर फोर्स लगता है। आपने वीडियो के माध्यम से ये सारा अभी देखा था वीडियो के अंदर, तो वही प्रोसेस है। अब इसके अंदर ये ऊपर वाला क्या है, क्लीयरेंस वॉल्यूम है। अब ये क्लीयरेंस वॉल्यूम ऊपर वाला है, यानी कि क्लीयरेंस वॉल्यूम क्या है प्यारे विद्यार्थियों, क्लीयरेंस वॉल्यूम यानी वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। क्या लिख सकते हैं हम इसको कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो क्या है हमारा क्लीयरेंस वॉल्यूम, यानी कि ऊपर क्या है इसमें कंबस्शन चैम्बर है, और कंबस्शन चैम्बर का जो वॉल्यूम है वही हमारा क्या है, क्लीयरेंस वॉल्यूम है। नंबर 6 की बात कर लेते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे कि जो क्लीयरेंस वॉल्यूम का जो नीचे का जो वॉल्यूम होता है वो क्या है, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट होती है। वहाँ क्या होती है, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट होती है, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट। पिस्टन का अप डाउन होना पिस्टन की डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो पिस्टन की डिस्प्लेसमेंट है। वो डिस्प्लेसमेंट किसकी का, उसको हम एक नाम और देते हैं पिस्टन की डिस्प्लेसमेंट, या इसको हम कहते हैं स्विफ्ट वॉल्यूम, स्विफ्ट वॉल्यूम। अब ये जो वॉल्यूम है प्यारे विद्यार्थियों, ये वॉल्यूम हमारा पिस्टन का वॉल्यूम है। जो पिस्टन हमारा TDC से BDC जा रहा था, क्या था, एक सिलेंडर था, वो सिलेंडर के यहाँ क्या था, हमने टॉप डेड सेंटर लिया था, और यहाँ हमारा बॉटम डेड सेंटर था कि पिस्टन मोमेंट यहाँ तक होती है, लेकिन ऊपर वाला जो हेड के बीच का और पिस्टन के टॉप का, जब टॉप मोस्ट में पिस्टन गया है उसके बीच का वॉल्यूम हमारा क्या था, क्लीयरेंस वॉल्यूम था। और ये हमारा जो वॉल्यूम है ये पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम या हमारा स्विफ्ट वॉल्यूम रहेगा, ये हमारा स्विफ्ट वॉल्यूम रहेगा। तो ये क्या था हमारा स्विफ्ट वॉल्यूम, और पिस्टन डिस्प्लेसमेंट इसके बीच में होगी, पिस्टन यहाँ तक जाएगा टॉप में और यहाँ तक आएगा, यानी TDC से BDC जो पिस्टन की डिस्प्लेसमेंट होती है वही पिस्टन डिस्प्लेसमेंट होती है, और पिस्टन का उसको क्या बोलते हैं, स्विफ्ट वॉल्यूम। और ये क्या था ऊपर वाला, क्लीयरेंस वॉल्यूम, स्विफ्ट वॉल्यूम, क्लीयरेंस वॉल्यूम। इसको हम बात करते हैं किससे, इसको हम डिनोटेड कर देते हैं VS से, किससे, VS से, कि वॉल्यूम स्विफ्ट वॉल्यूम, ठीक है। अब स्विफ्ट वॉल्यूम निकालने का एक फॉर्मूला बता देता हूँ मैं आपको, कैसे निकालते हैं VS। तो VS निकालने से हमको क्या है, स्ट्रोक बोर का पता होना चाहिए। बोर क्या है, बोर क्या है, D। अब बोर जब D है, ये हमारा क्या है, सिलेंड्रिकल है, और सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से हम इसको निकाल लेंगे। तो हमारा जो स्ट्रोक होगा वो क्या होगा, स्ट्रोक ये है, और इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा हमारा π/4। इसका जो फॉर्मूला होगा वो हमारा है π/4 d².s। S क्या है, स्ट्रोक है, S क्या है, स्ट्रोक, और D क्या है, बोर का डायामीटर, यानी बोर का जो डायामीटर है उसकी पावर 2, π/4, पाई हम लेते हैं 3.14 या 22/7 भी ले लेते हैं, इन दोनों में से। तो ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं, पिस्टन की डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, पिस्टन की डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो पिस्टन की डिस्प्लेसमेंट का पता चल गया आपको क्या है,
क्लीयरेंस वॉल्यूम का पता चल गया, स्ट्रोक पता चल गया, स्ट्रोक क्या है, पिस्टन का अप और डाउन होना या क्या है, स्ट्रोक है। बोर का पता चल गया, डायमीटर ऑफ सिलेंडर क्या रहता है, हमारा बोर रहता है। बीडीसी का यानी कि क्रैंकशाफ्ट पिस्टन को जहाँ नीचे तक लेके आती है वो हमारा बीडीसी है, और क्रैंकशाफ्ट पिस्टन को जहाँ तक ऊपर तक यानी कि हेड के नज़दीक तक जहाँ तक लेके जाती है वो हमारा टीडीसी है। तो इसके बाद हम प्यारे विद्यार्थियों बात करेंगे टॉर्क की, इंडिकेटेड हॉर्स पावर की, जितनी पावर है तीनों प्रकार की पावर की बात करेंगे हम। अब प्यारे विद्यार्थियों हम बात करते हैं इंजन की कैपेसिटी की, कि इंजन की कैपेसिटी क्या रहेगी। हम बात करते हैं इंजन कैपेसिटी यानी कि एक इंजन की क्षमता कैसे निकाली जा सकती है, कि इस इंजन के अंदर इसकी क्षमता क्या रहेगी। तो इंजन की कैपेसिटी निकालने हम सबसे पहले इसको मान लो हम डिनोट करते हैं वीडी से, कि इंजन की कैपेसिटी जो है वो वीडी है। इंजन की कैपेसिटी क्या है, वीडी। और वीडी निकालने से हम इसके अंदर क्या करेंगे, मान लो एक इंजन है, इंजन के अंदर नंबर ऑफ सिलेंडर है, ठीक है, 1 सिलेंडर, 2 सिलेंडर, 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर, ये 1 2 3 4 सिलेंडर है। तो मैं इसको मान लेता हूँ कि n नंबर ऑफ क्या रहेंगे इसके अंदर, n नंबर ऑफ सिलेंडर रहेंगे, क्या रहेंगे, n नंबर ऑफ क्या रहेंगे, सिलेंडर रहेंगे इंजन के अंदर, n नंबर ऑफ सिलेंडर है। और हमारा हमने Vs क्या माना था, डिस्प्लेसमेंट मानी थी, किसकी, Vs डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम माना था हमने, वो स्वीप्ट वॉल्यूम माना था। तो इसका जो फॉर्मूला का Vd इंजन की कैपेसिटी, n क्या है, नंबर ऑफ सिलेंडर, और डिस्प्लेसमेंट वाला है स्वीप्ट वॉल्यूम का, तो Vs। तो नंबर ऑफ सिलेंडर का Vs अगर हम मल्टीपल कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, इंजन कैपेसिटी आ जाएगी निकल कर। तो इंजन कैपेसिटी का जो फॉर्मूला है ये हमारा डिनोटेड क्या किससे करते हैं, Vd से इंजन कैपेसिटी को डिनोट करते हैं। और n नंबर ऑफ सिलेंडर रहेंगे इंजन का, अगर 1 सिलेंडर है तो 1 आ जाएगा मान लो। अब इसमें क्या है, मैंने 4 सिलेंडर शो की है तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। और गुणा में क्या आ जाएगा, Vs क्या था हमारा, स्वीप्ट वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये क्या है प्यारे विद्यार्थियों, इंजन की कैपेसिटी निकालने का एक फॉर्मूला है, ठीक है। ये थी बात हमारी इंजन की कैपेसिटी की। इंजन की कैपेसिटी के बाद प्यारे विद्यार्थियों हम बात कर लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि क्या है, कंप्रेशन रेशो की। किसकी बात कर लेते हैं, कंप्रेशन रेशो की। कंप्रेशन रेशो क्या है, वही है कि पिस्टन जो बीडीसी से पिस्टन जा रहा है टीडीसी, ठीक है। अब ये जो क्या कर रहा है, इतनी एयर को क्लीयरेंस वॉल्यूम वाले में क्या करेगा, ये प्रेस कर देगा, क्या कर देगा, प्रेस कर देगा। इतनी जो एयर होगी वो कहाँ कंप्रेस होगी, यहाँ होगी। तो ये इसका क्या होता है, कंप्रेशन रेशो होता है। तो कंप्रेशन रेशो का मतलब अनुपात, कंप्रेशन का अनुपात, संपीड़न का अनुपात, कितनी एयर आई उसको कितने में कंप्रेस किया। यानी नंबर ऑफ में इसके मान लो 8 पार्ट कर दिए, तो इसको क्या किया इसने कि 8:1, ये क्या आ गया इसका कंप्रेशन रेशो, 1:8 का कंप्रेशन रेशो हो गया मान लो। इसी तरह क्या रहेगा, जैसे कि मैं बात करता हूँ पेट्रोल इंजन की और एक मैं बात करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों डीजल इंजन की। इसमें क्या फ़र्क होता है, इसका पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशो क्या होता है, कम रहता है कंपेयर टू डीजल इंजन का। क्योंकि डीजल इंजन क्या है, डीजल इंजन को हम करते हैं CI इंजन, कंप्रेशन इग्निशन इंजन, और पेट्रोल इंजन को SI बोलते हैं, स्पार्क इग्निशन इंजन। यानी इसमें स्पार्क की सहायता से क्या हो जाएगा, कंबसन हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर कंबसन किससे हो जाए, कंप्रेशन की सहायता से, कंप्रेशन इग्निशन। और ये क्या होगा, स्पार्क इग्निशन। स्पार्क इग्निशन इंजन में स्पार्क प्लग की सहायता से इग्नाइट हो जाता है, जल जाता है, जो इसके अंदर फ्यूल जाता है, एयर जाती है, जल जाएगी। बट कंप्रेशन इग्निशन इंजन के अंदर कंप्रेशन की सहायता से ही क्या होगा, ब्लास्टिंग होगी, जलेगा और उसके द्वारा ही पावर जनरेट होगी। अब यहाँ क्या होगा, इसका जो कंप्रेशन रेशो क्या है, करीबन 14 से
20 तक चला जाता है, 22 तक भी चला जाता है, 21-22 तक भी। यानी इसका कंप्रेशन रेशो ज़्यादा होता है इसके कंपाइल में, ठीक है। यानी इसके अंदर मान लो 8 ग्राम एयर आई है, तो उस मान लो 8 सेंटीमीटर का पिस्टन है, उसके अंदर 8 सेंटीमीटर पिस्टन चला है, तो वो सारा क्या कर देगा, डिस्प्लेसमेंट 8 सेंटीमीटर वाली किस में, क्लीयरेंस वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर में कर देगा। और इसका क्या है, 14 सेंटीमीटर तक डिस्प्लेसमेंट हुई है पिस्टन की, तो वो सारी किस में करेगा, 1 सेंटीमीटर में। तो ये क्या है, इसका कंप्रेशन रेशो रहता है। तो कंप्रेशन रेशो का एक फॉर्मूला भी बता देता हूँ। मान लो हम कंप्रेशन रेशो का एक फॉर्मूला बताता हूँ मैं आपको, कैसे निकलता है कंप्रेशन रेशो। मान लो मैं डिनोट कर लेता हूँ कंप्रेशन रेशो को y से। तो y बराबर क्या रहेगा हमारा, y बराबर vs प्लस vc डिवाइड बाई vc, ये हमारा क्या रहेगा, कंप्रेशन रेशो का फॉर्मूला रहेगा। थोड़ा साफ लिख देता हूँ मैं कि कंप्रेशन रेशो vs प्लस vc डिवाइड बाई vc, ये क्या था, स्विफ्ट वॉल्यूम, और ये क्या था, क्लीयरेंस वॉल्यूम, और ये भी क्या रहेगा, क्लीयरेंस वॉल्यूम रहेगा। यानी vs प्लस vc भाग में vc, ये हमारा क्या आएगा, कंप्रेशन रेशो है। किसी भी इंजन का कंप्रेशन रेशो अगर आपको निकालना है तो आप ऐसे कंप्रेशन रेशो निकाल सकते हो इंजन का। कंप्रेशन रेशो के बाद प्यारे विद्यार्थियों हम बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पावर की। किसकी, पावर की, क्योंकि इंजन के अंदर पावर तो इम्पोर्टेंट है। विदाउट पावर इंजन चलेगा कैसे, चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, क्योंकि इसके अंदर कोई इंजन के अंदर क्या जाता है, फ्यूल और एयर जाती है, या फ्यूल और एयर अलग अलग जाएगी, या फ्यूल एयर का मिश्रण जाएगा। ऐसा इंजन के अंदर क्या जाएगा, मिक्स जाएगी, क्या, एयर प्लस फ्यूल। लेकिन इसके अंदर CI में क्या जाएगा, फर्स्ट स्ट्रोक में एयर जाएगी और फिर क्या जाएगा, फ्यूल जाएगा, बाद में फ्यूल जाएगा, फिर ब्लास्टिंग होगी, फिर पावर जनरेट होगी, फिर थर्ड स्ट्रोक वर्किंग स्ट्रोक के अंदर पावर मिलेगी। ये सारा प्रोसेस होता है। अब पावर की ही बात कर रहे हैं तो इंजन के अंदर पावर के लिए यूज करते हैं, तो पावर की ही बात कर लेते हैं। पावर क्या होती है प्यारे विद्यार्थियों, वर्क डन इन गिवन टाइम। पावर क्या होती है, वर्क डन इन गिवन टाइम, वर्क डन इन गिवन टाइम, यानी दिए गए टाइम के हिसाब से जितनी हमारा इंजन पावर जनरेट कर देता है। वर्क डन इन गिवन टाइम, जितने टाइम के हिसाब से हमारा इंजन पावर को जनरेट कर रहा है, शक्ति को उत्पन्न कर रहा है। शक्ति क्या है, काम करने के लिए जो ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा है। मान लो मैं 2 आदमियों को लेता हूँ, एक आदमी दुबला पतला है, एक आदमी स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग आदमी क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग आदमी के अंदर पावर ज़्यादा है, यानी जिसके अंदर पावर ज़्यादा है वो जल्दी कार्य को कर देगा, यानी टाइम कम लेगा। ज़्यादा पावर है तो टाइम क्या लेगा, कम लेगा, और अगर कम पावर है तो टाइम क्या लेगा, ज़्यादा लेगा, विपरीत हो जाएगा। तो ये क्या था, हमारा पावर था। सभी बच्चे जानते हैं इस पावर को। तो इसके बाद पावर के बाद हम बात कर लेते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की, HP की। HP मतलब क्या है, हॉर्स पावर। हॉर्स पावर, हम हॉर्स पावर की जब स्टार्टिंग में हम गाड़ी बनाई थी हमने, तो गाड़ी बनाने का जो क्या किया था, एक जो गाड़ी थी उसके अंदर हमने घोड़े को हटाकर इंजन इंस्टॉल कर दिया। फिर हमने एक घोड़े की पावर के हिसाब का इंजन अगर लगाया तो वो क्या हो गया, 1 हॉर्स पावर। 2 घोड़ों की पावर के हिसाब से इंजन लगाया तो 2 हॉर्स पावर। ये क्या हो गया था, हमारा हॉर्स पावर। तो हॉर्स पावर की हम बात करते हैं तो ये 3 प्रकार की होगी, एक IHP, दूसरा BHP और तीसरा FHP। IHP क्या है, इंडिकेटेड हॉर्स पावर, और ये क्या है, ब्रेक हॉर्स पावर, ब्रेक हॉर्स पावर, और ये क्या है, फ्रिक्शनल हॉर्स पावर। IHP इंडिकेटेड हॉर्स पावर, इंडिकेटेड हॉर्स पावर का है जितना हमने फ्यूल डाला है उतनी पिस्टन के ऊपर जो पावर मिली है। पिस्टन गया है, पिस्टन को जो धकेलता है, जो कंबशन चैम्बर के अंदर जो प्रोडक्ट जलता है, वो गैस जब उत्पन्न होती है वो उसको नीचे की तरफ धकेलता है, तो उस पिस्टन पे मिलने वाली पावर क्या है, हमारी इंडिकेटेड हॉर्स पावर है।
क्या है, इंडिकेटेड हॉर्स पावर है। ब्रेक हॉर्स पावर यानी कि ब्रेक हॉर्स पावर वो हॉर्स पावर है जो हमें व्हील के ऊपर मिली है, टायरों के ऊपर मिली है, जो हम यूज़ कर रहे हैं। और फ्रिक्शनल हॉर्स पावर क्या है, जो फ्रिक्शन में चली गई, फ्रिक्शन में चली गई, लॉस हुई। यानी कि IHP जो होता है, IHP हमारा जो होता है प्यारे विद्यार्थियों, IHP यानी इंडिकेटेड हॉर्स पावर, वो क्या होती है, बराबर BHP प्लस FHP। दोनों पावर का जोड़ क्या है, IHP है। इतनी पावर जनरेट हुई, कुछ पावर व्हील पे मिल गई और कुछ पावर लॉस हो गई, चाहे वो लीकेज की वजह से लॉस हुई हो या किसी ड्राइव की वजह से लॉस हुई हो, रीजन कोई भी है, जो पावर लॉस हो गई वो लॉस हो गई, जो बच गई वो फ्रिक्शनल हॉर्स पावर है, जो उत्पन्न हुई है, क्रिएट हुई है सिलेंडर के अंदर, वो क्या है, IHP इंडिकेटेड हॉर्स पावर। अभी एक छोटा सा कंसेप्ट है वो और बता देता हूँ आपको मैं, वो है टॉर्क का। किसका, टॉर्क का। किसका है, टॉर्क का, कि इंजन टॉर्क क्या होता है। इंजन टॉर्क क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, इंजन टॉर्क बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी कि जो एफर्ट टायर लगा रहे हैं वो इंजन का टॉर्क है। इंजन के टॉर्क की एक मैं थोड़ी सी थ्योरी बता देता हूँ आपको। अगर मैं ट्रैक्टर लेता हूँ, ट्रैक्टर के अंदर क्या होता है, ट्रैक्टर के अंदर प्यारे विद्यार्थियों, अगर ट्रैक्टर को हमें ऐसे मतलब ऊबड़ खाबड़ जिग जैग रास्ते में लेके जाना है, यानी जो मैड होती है, ये जो नाली वगैरह होती है, उसके ऊपर से अगर ट्रैक्टर को लेके जाना है तो हम क्या करेंगे, लो गियर लगाएंगे। यानी कि लो गियर, फर्स्ट गियर के अंदर पावर के अंदर क्या होगा, टॉर्क ज़्यादा मिलेगा। अब इसके अंदर टॉर्क ज़्यादा मिलेगा तो इस टॉर्क को यूज कर हम क्या है, ट्रैक्टर को निकाल लेंगे। तो ट्रैक्टर के लो गियर में अगर टॉर्क ज़्यादा मिलता है, यानी कि टायर के द्वारा लगाया गया एफर्ट हमारा क्या है, टॉर्क है। क्या है, टॉर्क है। अगर हम नट बोल्ट खोलते हैं, चाबी के हैंडल की अगर लेंथ बढ़ा लें तो क्या होगा, टॉर्क ज़्यादा लगेगा, और मोर टॉर्क में एफर्ट क्या है, कम लगेगा। तो इंजन का गेयर छोटा करने पर क्या हो गया, ट्रैक्टर का गेयर छोटा करने पे क्या हो गया, टॉर्क ज़्यादा हो गया। टॉर्क ज़्यादा हो गया तो क्या है, वो आसानी से उस मैड को क्रॉस कर लेगा। तो टॉर्क बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्रैक्टर के अंदर टॉर्क ज़्यादा है और बस के अंदर स्पीड ज़्यादा है। बस तो भगा लेंगे हम 100 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से भी, लेकिन ट्रैक्टर को नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि ट्रैक्टर के अंदर क्या है, टॉर्क के लिए ही बनाया गया है ये, क्योंकि एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, ये टॉर्क के लिए बनाया गया है। इसीलिए इसके जो पीछे वाले टायर होते हैं उस पर क्या होती हैं, यानी गुड़ियाँ होती है, तो ये मतलब टॉर्क के लिए बनाया। इसका एक यूनिट होता है टॉर्क का, वो होता है हमारा न्यूटन मीटर। ये हमारा टॉर्क का यूनिट रहेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इंजन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन हो गया। उसके बाद में हमने टेक्निकल टर्म यूज़ की थी इंजन के अंदर, वो होगी। मैं एक बार सभी टर्म के बारे में बता देता हूँ। हमने किया टॉप डेड सेंटर, यानी कि जहाँ तक क्रैंकशाफ्ट पिस्टन को लेके जाती है वो टॉप डेड सेंटर। उसके बाद हमने किया बॉटम डेड सेंटर, यानी कि जहाँ तक पिस्टन नीचे तक आता है वो हमारा बॉटम डेड सेंटर है। उसके बाद हमने बोर किया। बोर यानी कि जो हमारा सिलेंडर होता है, सिलेंडर का अंदर का जो बोर होता है उसका जो डायामीटर होता है वो हमारा बोर डायामीटर होता है। उसके बाद हमने बात की थी स्ट्रोक की, यानी पिस्टन सिलेंडर के अंदर टॉप तक आता है, बॉटम तक जाता है, टॉप तक, बॉटम तक, टॉप तक, बॉटम तक, ये हमारा क्या है, स्ट्रोक थे। ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी क्लीयरेंस वॉल्यूम की। क्लीयरेंस वॉल्यूम यानी कि पिस्टन अगर यहाँ तक आया है टॉप डेड सेंटर तक और हमारा हेड यहाँ है, तो हेड और उसके बीच का जो टॉप डेड सेंटर का जो फैसला है उसको जहाँ तक वो क्लीयरेंस वॉल्यूम है, यानी कि जितना वो एयर अंदर खींचेगा, सक करेगा, उस सक को कंप्रेस जितने वॉल्यूम में करेगा वो क्या है, हमारा क्लीयरेंस वॉल्यूम है। उसके बाद हमने बात की थी पिस्टन डिस्प्लेसमेंट की। ये तो बहुत ईजी है। ये तो टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक पिस्टन जो जाता है वो मोमेंट है, जो ट्रैवलिंग है उसकी मूवमेंट है, टीडीसी से बीडीसी, वो हमारी क्या है, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्वेट वॉल्यूम भी बोलते हैं। उसके बाद हमने बात की थी इंजन कैपेसिटी की, कि इंजन कैपेसिटी किसके निकालते हैं, जो नंबर ऑफ सिलेंडर है उन सभी सिलेंडर की क्या जोड़ देंगे, वीएस से मल्टी क्रॉस करवा देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा इंजन की कैपेसिटी आ जाएगी कि इस इंजन के अंदर कितनी कैपेसिटी है। उसके बाद हमने बात की थी कंप्रेशन रेशो की। तो हर इंजन जो हमारा होता है, कंप्रेशन रेशो कैसे निकाला था, y बराबर VS प्लस VC बटा में VC, ये था हमारा कंप्रेशन रेशो। कंप्रेशन रेशो के बाद आगे हम बात करते हैं इंजन की पावर की। पावर भी हमने बता दी थी आपको कि पावर क्या होती है। उसके बाद हमने HP की बात की थी। HP हमारी 3 प्रकार की थी, कौन कौन सी, IHP और BHP और FHP।
यानी इंडिकेटेड हॉर्स पावर, ब्रेक हॉर्स पावर और फ्रिक्शनल हॉर्स पावर, तीनों पावर के बारे में हमने बता दिया था कि कौन सी पावर ये इंजन के पिस्टन पे मिलती है, ये हमारी जो हमारी व्हील पे मिलती है, और ये हमारी जो लॉस पावर हो जाती है वो होती है। उसके बाद हमने क्या किया था, इंजन का टॉर्क की बात की थी। इंजन के टॉर्क का जो लास्ट पॉइंट था मैंने आपको बता दिया। तो आज का लेक्चर प्यारे विद्यार्थियों इतना ही।